हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज आपके सामने एक संस्कृत का दोहा लेकर श्लोका लेकर आया हूँ। उस श्लोका वो आपको ये बताएगा कि सारी दुनिया में लोग कैसे चैन व अमन से रहें, सुकून व अमन से रहें। आज चारों तरफ दुनिया में जंग व जदल दिखाई दे रहा है। सभी देशों में आपस में कहीं ना कहीं कोई देश किसी से लड़ रहा है। जहाँ किसी देश के साथ टकरार नहीं है तो उस देश के लोग आपस में लड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करे हुए हैं। इसी बात को आगे ले जाने के लिए मैं संस्कृत के 33 उपनिषद से एक श्लोक आपके सामने लेकर आया हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ ये इसका मतलब कुछ ये हुआ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग मंगलमय रहें, सभी लोगों में सुख और सुख की भावना पनपती रहे, सभी लोगों के जीवन आसान बने। और मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। ये मैंने अपने स्कूलों में, ये मैंने तमाम अपने बड़े आचार्यों से, तमाम बड़े उस्तादों से ये सुना है कि ये तो हमारे देश की संस्कृति है। ये हमारे भारत देश के हर इंसान के अंदर कूट कूट के भरा गया है कि सभी लोगों के कल्याण की कामना करें, सभी लोगों की दुआ, सभी लोगों के वास्ते दुआएं करें, किसी के दुख में दुखी हो जाएं, किसी के सुख में उसके साथ में सुख का अनुभव करें। यही तो हमारे देश की पहचान है। और हमारे देश के पास कुछ विशेष तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ा विशेष अगर सारी दुनिया में जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा वो यही होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग सुख रहें। हमारे यहाँ भाईचारा बना रहता है, हमारे यहाँ के भाईचारे की मिसाल सारी दुनिया में दी जाती है। लेकिन आज ऐसा देखने को मिलता है कि आज इस भाईचारे में जंग लग चुकी है, आज इस भाईचारे में कोई दीमक लगा हुआ है जो इस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे देश के विद्वान लोगों, मेरे देश के विद्वान लोगों से मेरी अपील है कि अपनी इस बातों को, जो उठते हुए बनपते हुए बबूले हैं, जो ये बुलबुले हमारे देश की चैन और सुकून को और भाईचारे को बर्बाद करने की कोशिश में हैं, मेरे दोस्तों ये बुलबुले फूट जाने हैं। देश हमेशा हमेशा के लिए रहना है। आज हो सकता है मैं हूं, कल ना हूंगा, आप हो कल ना होगे, लेकिन इस देश का इतिहास हमेशा से रहा है, इस देश का मुस्तकबिल हमेशा हमेशा रहेगा। इसलिए सबके सुख की कामना करो, मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है। यह हमारा देश तभी तो तरक्की करेगा जब इस देश का एक एक ऑर्गन तरक्की करेगा। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे जिस्म के किसी हिस्से को काट के डाल दिया जाए फिर मुझे मुकम्मल जिस्म वाला नहीं कहा जा सकता? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है मैं अपने जिस्म के किसी हिस्से को नजरअंदाज कर दूं और फिर मैं ये कहूं मेरा देश, मेरा जिस्म बहुत तंदुरुस्त है? ये हो ही नहीं सकता। अगर मेरे देश को तंदुरुस्त और मेरे देश को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को इसमें भागीदारी देनी होगी। सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जब हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाएंगे तभी हम ये कामना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी सुखी हों, चारों तरफ चैन व अमन हो, चारों तरफ सुकून ही सुकून दिखाई दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज आप जिधर भी देखो आंख उठाकर, जहां भी आंख उठाकर देखते हो, चारों तरफ त्राही मची हुई है। हर क्षेत्र में त्राही मची हुई है। बहुत कमाने वाला भी परेशान है, बिल्कुल न कमाने वाला भी परेशान है। किसी भी हाल में चैन नहीं है। एसी में लेटे हुए हैं लेकिन अंदर आग जलन बढ़ रही है, दिलों में खुरचन पैदा हो रही है, बेचैनी का आलम है। ये सोचने का भी वक्त नहीं है कि ये आखिर बेचैनी क्यों है, इस बेचैनी को दूर कैसे किया जा सकता है। इस बेचैनी को दूर करने का कोई सॉल्यूशन तो होगा। कोई इस सॉल्यूशन पे गौर करने को तैयार नहीं है। हाँ, इस बात के लिए सारी दुनिया भाग रही है। रेस के घोड़े बने हुए हैं कि आज हमारे पास 1 लाख रुपया है वो 2 लाख में बदल जाए, जिसके पास 2 लाख है वो करोड़ों में बदल जाए, करोड़ों है फिर वो अपने बिजनेस को और बढ़ाता चला जा रहा है, फिर वो अपने नाम को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। कहीं पर कोई इस बात की तरफ नहीं जा रहा है। कुछ मेरे देश के, कुछ सारी दुनिया में साधु संत, महात्मा, सूफी संत हैं जो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस अमन और चैन को फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आज के दौर में उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और मेरे दोस्तों, आपके हक की आवाज़ है। कौन ऐसा बंदा है सारी दुनिया में जो ये नहीं चाहता कि जब वो सोए तो सुकून की नींद सोए, जब उसकी आंख खुले तो चैन व इत्मीनान की जिंदगी उसे महसूस हो, उसको अपनी जिंदगी वजन न लगे। उसकी जिंदगी आज उसके ऊपर बोझा हो चुकी है। वो जिंदगी को जी नहीं रहा है बल्कि जिंदगी को ढो रहा है, और जब ढोते ढोते थक जाता है वहीं से प्राण निकल जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी को जीना होगा और जिंदगी तभी जी पाओगे परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार ही दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है और वो हमारे अंदर तभी तो आएगा, तभी तो ये उपनिषद का ये
श्लोक कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः कि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ तुझसे कि सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग मंगलमय रहें। मैं ऐसी तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हर बंदा जब ये प्रार्थना करेगा, हर बंदा ईश्वर से ये कामना करेगा, तो एक पॉजिटिविटी का माहौल इस दुनिया के अंदर पैदा होगा। जब पॉजिटिविटी का माहौल पैदा होगा तो तमाम मनोविकारों से हमारी देश के लोग दूर हो जाएंगे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा मनोविकार पाए जा रहे हैं, क्योंकि देश की आबादी ज्यादा है, उस लहजे से ज्यादा लोगों मनोविकार से पीड़ित लोग हैं। इस मनोविकार को दूर करना है, इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अपने देश से खत्म करना है, तो हमें सबके कल्याण की कामना करनी होगी और अपने दिलो दिमाग में एक पॉजिटिविटी पैदा करनी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।